नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिला प्रशासन से नाराज किसान नेताओं ने आज सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में जमकर हंगामा किया और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने आज महापंचायत बुलाई थी। शहर के सिविल लाइन स्थित सदर तहसील के सामने तिकोनिया पार्क में सुबह सुबह ही ये महापंचायत होनी थी। यह भी बता दें कि कई दिनों से दिन रात धरना दे रहे किसान परिवार की सुध लेने के लिए जब यहां कोई नहीं पहुंचा तो नाराज किसान नेताओं ने आज यहां बवाल काटा। अलग अलग दो मामलों में प्रशासन की उदासीनता से नाराज किसान नेताओं ने यह महापंचायत बुलाई थी। रोड जाम करने की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी के अलावा भारी मात्रा में पुलिस और प्रशासन के अफसर यहां समझाने बुझाने पहुंचे। 27 नवंबर 2021 से यहाँ किसान महिला किसान शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। समस्याएं बहुत छोटी छोटी सी हैं। चकमार को खाली कराना है, नाली को खाली कराना है, अवैध कब्जे को खाली कराना है। ऐसे छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि प्रशासन का दायित्व बनता है काम करने का। आज 25वां दिन है धरने का। 25 दिन धरना हो जाने के बाद भी प्रशासन ने अभी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। सोहावल तहसील प्रशासन 5 दिन पहले वार्ता किया था। वार्ता करने के बाद आश्वासन देने के बाद भी अभी कंप्लायंस नहीं किया। इस नाते आज महापंचायत हो रही है और आज महापंचायत जो होगी वो आर पार की होगी। आज यहाँ से किसान सादा नहीं लौटेगा, बैरंग नहीं लौटेगा, अपनी समस्या समाधान करके ही लौटेगा। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा ने अयोध्या में जुड़वा शहरों में भ्रमण किया। बता दें कि मंगलवार को नाका स्थित गांधी आश्रम से महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। यात्रा नाका हनुमानगढ़ी, मकबरा, फतेहगंज चौक, साहबगंज, अमानीगंज, उदया चौराहा, टेढ़ी बाजार, राजसदन और नया घाट समेत दर्जनों स्थान पर पहुंची और यहां पर उसका स्वागत किया गया। नाका से नया घाट तक यात्रा के पहुंचने में लगभग 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। यात्रा के रथ पर कानून मंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार में मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, सांसद लल्लू सिंह, यात्रा के प्रभारी विजय बहादुर पाठक, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह शामिल थे। यात्रा के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, क्षेत्रीय प्रभारी अमरपाल मौर्य व महानगर जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ढोल नगाड़े के बीच फतेहगंज से चौक तक पैदल पहुंची। यात्रा के पूरे मार्ग पर जमकर पुष्प वर्षा होती रही। अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी की विश्वास यात्रा सोमवार की देर शाम रिकाबगंज पहुंची और यहां पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया। बता दें कि सोमवार को रिकाबगंज पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमल गुप्ता के अलावा अन्य लोगों ने यहां पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। सभी से मिलते हुए हम गोंडा जनपद की ओर जा रहे हैं। कल से हम लोग लगातार अयोध्या जनपद में हैं। परसों आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इसको अंबेडकर नगर जनपद से प्रारंभ किया था। इस प्रकार ये जन विश्वास यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए लखनऊ तक जाएगी। जिस ढंग से जनता का सैलाब उमड़ रहा है, लाखों की संख्या में लोग जन विश्वास यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लोगों को भरोसा है भारतीय। यात्रा का नेतृत्व कर रहे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में अपराध मुक्त परिवेश का निर्माण होने से यहां निवेशकों की आमदरफ्त हुई है और उनकी पहली पसंद यूपी बन गया है। सरकार भी उद्यमियों को सुविधाएं दे रही हैं। यहां निवेश होने से रोजगार सृजन होगा। फिलहाल यात्रा सोमवार की देर शाम अयोध्या पहुंची थी और उसके बाद मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करती हुई नया घाट से गोंडा के लिए रवाना हो गई। आरटीओ कार्यालय जाने वाले पदहाल मार्ग पर
2 ट्राली गिट्टी और 2 ट्राली मिट्टी डाल करके कर्तव्यों की इत्री कर ली गई, जिसका परिणाम ये रहा कि आज यहां पर एक ट्रक जाकर के धंस गई और दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। बता दें कि आरटीओ कार्यालय जाने वाले मार्ग का निरीक्षण पिछले दिनों नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी किया था और सिटी बुलेटिन ने इस समस्या को कई बार दिखाया, तो यहां पर आरटीओ कर्मियों के प्रयास से मिट्टी और मलबा डाल दिया गया, लेकिन सड़क न बनने से यहां पर आने जाने वालों को जहां तकलीफ हो रही थी, वहीं आज इसमें एक ट्रक जाकर धंस गया और दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा। कुल मिलाकर यह समस्या अभी भी बनी हुई है और इसका कोई पुरसा हाल नहीं है। रुधौली में आज अभिभावकों और शिक्षकों को विधायक ने शपथ दिलाई। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में बोले विधायक, बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों की होती है महती भूमिका। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के प्रति सजग और संवेदनशील रहें। रुधौली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आयोजित उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि रुधौली विधायक रामचंद्र यादव ने अभिभावकों से यह अपील की। साथ ही साथ विधायक श्री यादव ने शिक्षकों और अभिभावकों को उनके बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन की शपथ दिलाई। जिला समन्वयक प्रशिक्षण सुनील कुमार श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी रुधौली पंकज कुमार मिश्रा, सीडीपीओ सिद्धदात्री पांडे, प्रधान विष्णु सिंह, भाजपा नेता निर्मल शर्मा आदि इस मौके पर मौजूद थे। उत्सव का संचालन प्राथमिक शिक्षक संघ अयोध्या के नेता व शिक्षक रामकृष्ण गुप्ता ने किया। भाजपा की अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र से अयोध्या तीर्थ दर्शन यात्रा आज अयोध्या धाम पहुंची। इस यात्रा में लगभग 3 बसों पर सवार होकर 150 श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे और अयोध्या में हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि सरजू नदी पर दर्शन पूजन किया। इस दरमियान अयोध्या आए सभी श्रद्धालुओं को कार सेवकपुरम में भोजन कराया गया। भाजपा की अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की तरफ से सभी मेहमानों को प्रसाद भी भेंट किया गया है। अमेठी से अयोध्या तक की निःशुल्क बस यात्रा 17 दिन चलेगी। 17 ब्लॉकों में प्रतिदिन 3 बस अयोध्या निःशुल्क यात्रा अमेठी से श्रद्धालुओं को कराएगी। यहां पर दर्शन पूजन होगा और इसके बाद श्रद्धालु वापस जाएंगे। इस दरमियान श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली रही कार सेवकपुरम में रहेगी। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु दर्शन पूजन के बाद आज खासे उत्साहित दिखे। उन्होंने सांसद स्मृति ईरानी को धन्यवाद दिया। बता दें कि चुनावी समर शुरू हो चुका है, ऐसे में हर राजनीतिक दल मंदिर की चौखट पर माथा टेकते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों बीएसपी ने अपने सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या में दर्शन करके किया था। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया था और अयोध्या तक के लिए दिल्ली से स्पेशल ट्रेन शुरू की थी और दिल्ली के बुजुर्ग यात्रियों को अयोध्या का निःशुल्क दर्शन पूजन कराया था। अब उसी तर्ज पर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी आगे बढ़ी हैं। स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र से अयोध्या तक की यह शुरुआत की है। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में 17 ब्लॉक हैं और इन सभी ब्लॉक से प्रतिदिन 3 बसें अयोध्या आएंगी। इस तरह से 51 बसें अमेठी से श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर आएंगी और यहां दर्शन पूजन कराने के बाद उन्हें वापस अमेठी छोड़ेंगी। और तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के खाने पीने की व्यवस्था कार सेवकपुरम में की गई है। अयोध्या बस लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर 3 बसों के माध्यम से आज 150 लोग यहां पर पहुंचे हैं। 17 ब्लॉकों में प्रतिदिन 3 बसें अलग अलग लोगों को यहां लेकर आएंगी। कुल मिलाकर के एक पंथ दो काज, यानी अयोध्या दर्शन भी और विधानसभा चुनाव भी साधने की तैयारी अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। अयोध्या तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्मृति ईरानी की तरफ से प्रसाद भी भेंट किया जा रहा है। 3 बसें हैं, 3 बसों में 150 की संख्या आई है। आज पहला दिन है और लगभग ये 17 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम रैली चलेगा। हर एक ब्लॉक से 3-3 बसें आएंगी। उसमें राम जन्मभूमि के दर्शन होंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे और निःशुल्क भोजन है यहाँ। इसके बाद दीदी की तरफ से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये लगभग
51 बसें आएंगी यहाँ, 51 बसों का वो है। ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ये दीदी स्मृति जुबिन ईरानी जी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी ने इस बस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया था अमेठी से, और कई लोगों थे वहाँ, विधायक जी, कई विधायक गण। बीकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पातूपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल दुबे ने शिकायती पत्र देकर के गंदगी का साम्राज्य होने और सफाई कर्मी द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि पातूपुर गांव में गंदगी रहती है और सफाई कर्मी से जब सफाई के लिए कहा जाता है तो वह खरा सा जवाब दे देता है और मजदूर न मिलने का हवाला देता है और बाद में सफाई करने की बात करता है। नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्य ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। पूरा प्रकरण ये है कि हमारे गांव में, पूरे पातूपुर में, समूचे पातूपुर में ये सफाई कर्मी की बड़ी लचर व्यवस्था है। और कई बार मैंने प्रयास किया सफाई कर्मी को आगे, मतलब प्रयास किया कि वो आके सफाई करें, लेकिन वो मौके पे आए नहीं। कई बार मैंने प्रयास किया और हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, नालियां हैं, सब भटी हुई हैं, इससे बीमारी का अंदेशा है। और हमारे यहाँ इसी कारण से 2 डेंगू के मरीज भी पाए गए। और उसके बाद भी मैंने कई प्रयास किया, लेकिन सफाई कर्मी नदारद रहते हैं और यही कहते हैं कि नहीं आएंगे। और आज फिर मैंने उनसे बात किया, जब उन्होंने कहा कि जब आदमी मिल जाएंगे, हमको मजदूर मिल जाएंगे, तब हम उनको लेके आएंगे काम पे। तो सफाई कर्मी मजदूर है रहा है, तो ये बड़ी विडंबना है कि क्या होगा। ऐसे बहुत स्थिति दयनीय है। उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आदेशों का उल्लंघन होने से नाराज बीकापुर बार एसोसिएशन के कई सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एक पत्र आया था कि सभी बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 28 दिसंबर 2021 तक चुनाव करा दें, 10 जनवरी तक वो शपथ ग्रहण कर लें। उसके परिप्रेक्ष्य में आज तक बार एसोसिएशन बीकापुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में हम लोग अपने पद से त्यागपत्र दे दिए हैं कि अध्यक्ष द्वारा अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं की गई। अध्यक्ष और मंत्री चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपना पद से त्यागपत्र दे दिए। पिछले महीने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एक पत्र प्राप्त हुआ था बार एसोसिएशन बीकापुर को। उस पत्र में साफ तौर से ये बताया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा एक आदेश किया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक रूपता के लिए एक साथ चुनाव कराए जाए। उस आदेश का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रशंसा की और उस आदेश की प्रशंसा करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी रजिस्टर्ड बारों को एक पत्र भेजा और उस पत्र में ये बताया कि 28 दिसंबर 2021 तक सभी जगह बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव संपन्न कराएं और 10 जनवरी तक शपथ ले लें, ये आदेश प्राप्त हुआ। लेकिन उसका अनुपालन बीकापुर बार एसोसिएशन में नहीं किया गया है। इसके क्रम में यहाँ पर 50 से अधिक अधिवक्ताओं ने आज रजिस्टर्ड पत्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा और ये कहा कि आप अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं, अन्यथा पूरे प्रदेश में आपके आदेशों का अधिवक्ता भी माखौल उड़ाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं। हम लोगों ने भी उसी के संदर्भ में पत्र भेजा और चूंकि मैं बीकापुर बार एसोसिएशन की जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसका सदस्य हूँ, इसलिए मैंने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे दिया। कमेटी के जिम्मेदार लोग चुनाव नहीं कराना चाहते और मैं उस कमेटी का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे नैतिकता के आधार पर उस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के 23वें दीक्षांत समारोह की झलक इस बार कुछ अलग ही दिखी। समारोह में बिखरी भारतीय परिधान की अनोखी छटा कौतूहल का विषय रही। सोमवार को कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में शुरू हुई दीक्षांत समारोह की संपूर्ण कार्रवाई में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता प्राचीन भारतीय वेशभूषा, कुर्ता धोती एवं सदरी तथा सोपे में नजर आई। वहीं दूसरी ओर
उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राएं भी कुर्ता पैजामा धारण किए हुए दीक्षांत समारोह में चार चांद लगा रहे थे। कुलाधिपति के पहुंचने पर निकली शोभा यात्रा एवं बैंड बाजे की धुन भारतीय परिधान को पूरी तरह से अनुपम छटा में परिवर्तित कर रही थी। कुर्ता धोती और कुर्ता पैजामा के बीच सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी विश्वविद्यालय के शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं को अलग अंदाज में शोभायमान कर रही थी। दीक्षांत समारोह पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा में संपन्न हुआ। अनोखी छटा दीक्षांत समारोह को पूरी तरह से गुलजार बना रही थी। कुल मिलाकर के दीक्षांत समारोह में भारतीय परिधान आकर्षण का केंद्र नजर आया।